हेलो दोस्तों, एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। इसका आज चौथा वीडियो है। आप अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो शुरू करते हैं। एक रेडियो और एक साइकिल का मूल 5:3 है। यदि रेडियो का मूल साइकिल के मूल से 400 अधिक है तो साइकिल का मूल क्या होगा? आपका क्या है? रेडियो और साइकिल। रेडियो क्या है? 5x और ये 3x। अनुपात हटाएंगे तो 3x होगा, तो 5:3। अब कह रहा है कि जो आपका रेडियो का मूल है ना, साइकिल के मूल से 400 अधिक है, तो रेडियो का मूल बराबर 3x + 400, क्योंकि ये जो आपका मान है ये टोटल रेडियो का वैल्यू आया, ठीक ना। तो रेडियो का तो क्या हुआ? 400 अधिक है। जब 5x में से ये 3x इधर आएगा, 3x तब बराबर 400, तो यहाँ 2x बराबर 400, तो x का मान क्या आ जाएगा? 200। x का मान 200। तो आपको पूछा जा रहा है कि रेडियो का मूल क्या होगा, तो रेडियो यही है। इसमें क्या करेंगे? 200 से मल्टीप्लाई, यानी 600। आपका रेडियो का मूल 600 रेडियो का आपका मूल हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक स्कूटर और एक टेलीविज़न, एक स्कूटर और टेलीविज़न का मूल्यों का अनुपात 8 और 7 है। 8:7 है। एक स्कूटर है और एक टेलीविज़न है जिसका मूल्य आपको दे रखा है 8:7 में। यदि स्कूटर का मूल्य 400 रुपये है तो टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा? तो स्कूटर का मूल्य, स्कूटर को एस से, टेलीविज़न टीवी को टीवी से मानते हैं, ठीक। तो 8:7 है। तो इसमें स्कूटर का मूल्य क्या है? यानी ये 8x, स्कूटर का मूल्य 8x है ना, इसका मूल्य कितना दे रखा है? 4000। तो x का मूल्य क्या आ जाएगा? 4000 बटा 8, 8 × 40, 500। x का मान क्या? 500 आ गया। x का मान 500। तो पूछ रहा है टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा? टेलीविज़न 7x है, टीवी बराबर 7x है। तो इसमें क्या करेंगे? 7 × 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3500 रुपये आपका टीवी का आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर है और एक टेलीविज़न है, इनके मूल्य का अनुपात 8:7 है और स्कूटर का मूल्य आपको 4000 रुपया दिया हुआ है, तो टेलीविज़न का मूल्य आपको निकालना है। तो 8x का मान आपको क्या है? 4000। तो x का मान नहीं निकल जाएगा? 4000 में 8 से आप डिवाइड कीजिए, 8 × 5 = 40, यानी 500। x का मान 500, ठीक। तो उसी प्रकार x का मान 500, तो टीवी भी 7x है आपका ना, तो इसमें x के स्थान पर क्या 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3500 रुपये। तो टेलीविज़न का मूल्य क्या? 3500 आ गया। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार ये इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का 2:3:4 के में है, तथा इनका कुल मूल्य। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये आपको कह रहा है कि कुल मूल्य
यहाँ पे कुल मूल, और एक क्वेश्चन में रहेगा कि कुल सिक्का आपको इतना दे रखा है। यहाँ दे रखा है कि कुल मूल आपको 180 है, टोटल जो अमाउंट उसका 180 रुपये है, और फिर इसमें क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा कि कुल सिक्का यहाँ इतना दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 रुपये 50-25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:4 में है, तो इनका कुल मूल 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, जो 50 पैसे का सिक्का है उसका संख्या आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 रुपये है, 1 रुपये के क्या सिक्का है 2, तो इसे 2x जोड़, अब 50 पैसे को आप इसे रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे भी क्या करना होगा आपको, रुपया में ही सबको कन्वर्ट करके, क्योंकि टोटल रुपया आपको 180 दे रखा है, इसी वजह से आपको इसे भी रुपया में ही लेके चलना होगा। तो रुपया 1 रुपया का 2 सिक्का है, मल्टीप्लाई प्लस 50 पैसा, तो 50 पैसा 1 रुपया में 1/2 होता है, तो इसका कितना सिक्का है 3 है, यानी 3x प्लस अब 25 पैसा के 4 सिक्का है, तो 25 पैसा के 1/4 होता है, 1 रुपया में 4 भाग, इसका कितना सिक्का है 4 सिक्का है, तो 4x से मल्टीप्लाई, टोटल इसका कितना अमाउंट दे रखा है 180 रुपये। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x प्लस 3x/2 अब प्लस 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या x 180 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2 दूना 4 प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180। जब आप इसे ऐड कीजिएगा 4 3 7 2 9 9x/2 बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ से 9x/2 बराबर 180 है, तो x बराबर 180 गुना 2/9, तो 20 9 180। तो उसी प्रकार x का मान कितना 40 आ गया, x का मान आपका 40 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। 50 पैसे सिक्के की संख्या आपको यहाँ दे रखा है, ये 1 रुपये, ये आपको कितना का है 50 पैसे का। 50 पैसे का सिक्का का क्या मान आ जाएगा आपको, तो 3x गुने 40 क्या 120। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्का है। पीछे क्या दिया था कि 180 रुपया है, यहाँ दे रखा है 340 सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य यहाँ पे आपको मूल्य दे रखा है 5:4:1। तो इसमें 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, आपको 25 पैसे का जो सिक्का है उसका संख्या आपको निकालना है। तो इसमें आपको 1 रुपये का सिक्का कितना है 5x प्लस 50 पैसे में 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का होता है 2, 50 पैसा और 50 पैसा का 2 सिक्का, तब तो 1 रुपया बनता है। तो यहाँ 2, इसका सिक्का कितना है 4x प्लस 25 पैसे में भी 4 सिक्का ही होता है, तब 1 रुपया आपका बनता है। तो 4 गुना 25 पैसे का कै गो सिक्का दे रखा है 1, यानी x बराबर टोटल सिक्का आपको है 340, टोटल 340। तो यहाँ जब आप इसे
सॉल्व कीजिएगा तो 5x प्लस 4 दूना 8 x प्लस 4x बराबर 340। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 और 5 17, 17x बराबर 340। तो x का मान आप निकाल सकते हैं 340/17। तो 17 दूना 34 यानी 20। x का मान क्या आ गया आपको? x का मान 20 आ गया। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? 25 पैसा का सिक्का कितना है? 25 पैसे के यही ना है, 25 पैसे का सिक्का यही है। तो 4x 25 पैसे का ये है, तो 4x, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो ये क्या है? 25 पैसे का सिक्का है, जो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट है।